हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के बारे में। यानी कि बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिजनेस करने का क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि बिजनेस का खुद की तरफ से क्या चाहत है, बिजनेस क्या चाहता है, बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो माना जाएगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर। क्या मैंने बोला, दोबारा सुन लो कि बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस क्या चाहता है, वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में माना जाएगा। जैसे बिजनेस चाहता है कि उसे बहुत सारा प्रॉफिट कमाना है, तो वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर माना जाएगा। अब बात रही सोशल ऑब्जेक्टिव की, तो सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एक सोसाइटी बिजनेस से क्या चाहता है, एक सोसाइटी बिजनेस से क्या चाहता है, वो उसके सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी चाहता है कि उसे बिजनेस से कम रेट पर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड हो, तो वो उसके सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। आगे क्लियर? दोबारा बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस दो प्रकार की होती है, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि बिजनेस का खुद की तरफ से क्या चाहत है, जैसे बिजनेस बहुत सारा प्रॉफिट कमाना चाहता है तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर माना जाएगा। जबकि सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि सोसाइटी की क्या चाहत है बिजनेस से, क्या चाहता है एक सोसाइटी बिजनेस से। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में कि एक बिजनेस की इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होती है। देखो, एक बिजनेस की सबसे पहली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होती है प्रॉफिट मेकिंग। क्या होती है? प्रॉफिट मेकिंग। अब एक बिजनेस की सबसे पहली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होती है कि वो बहुत सारा प्रॉफिट कमाए। जैसे देखो, अगर एक लैंडर्स जो है ना, जो लोन देता है, तो उस लैंडर को लोन देने के बाद उसे इंटरेस्ट मिलता है। बोलो, मिलता कि नहीं मिलता है? उसी तरीके से जो हमारे लैंडलॉर्ड होते हैं, उनको बिल्डिंग रेंट पर देने पर उन्हें किराया मिलता है, यानी कि रेंट मिलता है। तो उसी प्रकार बिजनेसमैन को बिजनेस करने से प्रॉफिट मिलता है। तो बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। सेकंड है आपका क्रिएशन ऑफ कस्टमर। अब जितना हो सके ना, बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव दूसरा जो है वो है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। इसका मतलब होता है कि बिजनेस को जितना हो सके उतने से उतने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना है। ठीक है, उन्हें क्या करना है? आकर्षित करना है। किसको? कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है। इसका मतलब होता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। ठीक है, और हमें उन्हीं कस्टमर को अट्रैक्ट करना है अपने प्रोडक्ट की तरफ जो पोटेंशियल कस्टमर हो। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पहला बिजनेस का, कि उसे बहुत सारा प्रॉफिट कमाना है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उनको कस्टमर को, बहुत सारे कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना है। थर्ड देखो क्या है, इनोवेशन। अब बिजनेस का तीसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है इनोवेशन। कहने का मतलब ये है कि इनोवेशन का मतलब होता है कि कुछ नया करना। क्या? कुछ नया करना। तो इस हिसाब से हम अगर देखें तो बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इनोवेशन का मतलब होगा कि बिजनेस को ना अपने बिजनेस में कुछ नया करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो ना, उस प्रोडक्ट के नए नए यूजेस बता दिया जाए, है ना। नहीं तो एक नए प्रोडक्ट की खोज की जाए, है ना। और साथ ही साथ में बस इतना ही है। अगर इनोवेशन का मतलब यही होता है बिल्कुल सेम टू सेम, जो प्रोडक्ट चल रहे हैं ना उनके नए नए यूजेस बता दो आप, है ना। आप प्रोडक्शन प्रोसेस को आप इम्प्रूव करो, कोई नए गुड्स की या सर्विसेज की खोज करो अपने बिजनेस के अंदर, तो उसे बोला जाता है इनोवेशन। अगर आप अपने बिजनेस में इनोवेशन करते हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है क्रिएशन ऑफ कस्टमर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, यहीं पर पूरा खत्म हो गया हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, तीन ही थे। अब हम डिस्कस करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में कि एक बिजनेस की सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होती है। कहने का मतलब ये है कि एक सोसाइटी बिजनेस से क्या चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या चाहते बिजनेस की, सॉरी सोसाइटी क्या चाहता है बिजनेस से। तो सबसे पहला चीज वो क्या चाहता है वो देखो, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइजेस। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव का जो पहला है ना, मतलब कि कहने का मतलब ये है सोसाइटी चाहता है
कि जो हाई क्वालिटी के जो प्रोडक्ट हो ना, जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हो, जो गुड्स हो, उनको वो फेयर प्राइसेस पर यानी कि कम प्राइस पर दे दे। ये सोसाइटी की चाहत होती है एक बिजनेस से कि उसको क्या करना है बिजनेस को, कि जो हाई क्वालिटी के गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनको वो कम प्राइसेस पर किसको दे दे, एक सोसाइटी को दे दे। ठीक है। सेकंड है कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी का मतलब यहाँ पे समाज समझ सकते हो तुम। ठीक है। तो बिजनेस को जो समाज की जो डेवलपमेंट होती है ना, समाज के विकास होता है ना, उसमें बिजनेस को अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। कहने का मतलब बिल्कुल सेम टू सेम यही है कि जो कम्युनिटी की जो डेवलपमेंट होती है, समाज का जो विकास होता है ना, उसमें बिजनेस को अपना योगदान देना चाहिए जितना वो दे सके। जैसे वो क्या कर सकता है भाई, वो समाज में ना एक शिक्षण संस्था खोल सकता है, एक पढ़ाई लिखाई वाला, ये मान लो तुम, वो सोसाइटी में एक लाइब्रेरी खुलवा सकता है। तो वो क्या कर रहा है, समाज की विकास यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सोसाइटी क्या चाहता है कि जो समाज का विकास हो ना, उसमें बिजनेस का भी योगदान हो, क्योंकि वो बिजनेस उसी समाज में जन्म लेता है और उसी में प्रॉफिट कमाता है। ठीक है। और आगे मैंने लिखे नहीं है, लेकिन आगे मैं तभी भी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी दोस्तों मैं लिखना भूल गया यहाँ पर। थर्ड आप लिख सकते हो मेकिंग मोर प्रॉफिट, या थर्ड आप लिख सकते हो कि प्रेस्टीज बढ़ाना, मतलब कि अपनी सम्मान इज्जत बढ़ाना। किसका, बिजनेस का, समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति बिजनेस को क्या करना है, अपनी इमेज बढ़ानी है, अपनी प्रेस्टीज बढ़ानी है, अपनी गुडविल बढ़ानी है। वो भी सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर ही माना जाता है। ठीक है। तो सॉरी उसके लिए मैंने लिखा नहीं, आपको नोट्स में ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। और उससे पहले लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर कर देना। तो थैंक यू।